प्रिय मित्रों और प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी की इस कक्षा में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कहानी गदल, डॉक्टर रांगे राघव की लिखी हुई। पिछली कक्षा में हमने कहानी के तत्वों के आधार पर गदल कहानी की समीक्षा करने की कोशिश की। आइए हम आज गदल कहानी के मुख्य पात्र, नायिका गदल की चारित्रिक विशेषताओं पर बातचीत करते हैं। कहानी का जो मुख्य पात्र होता है वह मूल संवेदना को साथ लिए चलता है। वह घटनाओं के माध्यम से या संवादों के माध्यम से या अपने व्यक्तित्व के माध्यम से मूल संवेदना को लेखक से लेकर पाठक तक, साहित्य से लेकर समाज तक पहुंचाने का काम करता है। और ऐसे ही चरित्र को मुख्य पात्र, नायक या नायिका के रूप में चिन्हित किया जाता है। गदल कहानी के मुख्य पात्र नायिका गदल नाम की स्त्री है। अक्सर विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि गदल कहानी का मुख्य पात्र कौन है, उसके चरित्र की विशेषताएं बताइए। गदल स्वयं इस कहानी की मुख्य पात्र है। आइए आज हम इसके चरित्र की विशेषताओं की ओर चलते हैं। गदल की चारित्रिक विशेषताओं पर बातचीत करने के पहले एक बात मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये कि कोई भी स्त्री या पुरुष जो मनुष्य है उसका व्यक्तित्व न तो केवल अच्छा होता है, न केवल बुरा होता है। उसके व्यक्तित्व में कुछ अच्छाई, कुछ बुराई, कुछ मजबूत पक्ष, कुछ कमजोर पक्ष दोनों होते हैं। वह चाहे नायक हो, नायिका हो, उसके दोनों पक्षों को देखना जरूरी है। गदल जब हमारे बीच आती है तो वह एक साहसी महिला के रूप में आती है। एक ऐसी महिला जो शेरनी की तरह है, जो डरती नहीं है, जो भयभीत नहीं है, जिसे भविष्य का डर नहीं है, कोई चिंता नहीं है। वह गब्बू नहीं है, वह साहस से भरी हुई है। साहस उसके व्यक्तित्व में कूट कूट करके भरा हुआ है। गदल अपने बेटे निहाल से कहती है कि मत जान रखियो, हाँ तेरी आश्रित नहीं हूँ, अर्थात मैं तेरे आश्रय में रहने वाली आश्रित महिला नहीं हूँ कि मैं तेरी मार और तेरी डांट सुन लूँगी, बर्दाश्त कर लूँगी। वह उसे चेतावनी देती है। साथ ही साथ वह डोरी को धिक्कारती है कि कायर, भैया तेरा मरा, कारज किया बेटे ने, और फिर जब सब हो गया तब तू मुझे रखकर घर नहीं बसा सकता था। साहस की पराकाष्ठा है। डोडी को कहती है तू मर्द है, अरे कोई बैर से घिघियाता है, बढ़कर जो तू मुझे मारता तो मैं समझती तू अपना मानता है, मैं इस घर में रहूंगी। साहस की पराकाष्ठा। सो जिठानी मेरी, हुक्म नहीं चलाओ मुझ पर, तेरी जैसी बेटियां हैं मेरी, देवर के नाते देवरानी हूं, तेरी जूती नहीं। उसके साहस का परीक्षण तब होता है जब पंचायत के दंड मांगने के पहले ही वह अपने गहने उतारकर अपने छोटे बेटे नारायण के सामने फेंक देती है। नारायण उसे लेकर चला आता है। उसे उसके बेटे कुलच्छनी, कुलबोरनी कहते हैं, लेकिन उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब दल बल के साथ पुलिस बंदूकें लेकर आते हैं वह उस स्थिति में भी डरती नहीं, बल्कि उस परिस्थिति का मुकाबला करती है। साहस चाहे वह किसी से बात करने में हो, परंपराओं को तोड़ने में हो, देवर को मुंह मोड़ करके, देवर से मुंह मोड़कर चले जाने में हो,
दूसरी जाति के विधुर से विवाह करने में हो या फिर पुलिस का मुकाबला करने में हो, हर जगह पर वह एक साहसी और निडर महिला के रूप में हमारे सामने आती है। वह एक स्वाभिमानी स्त्री है। स्वाभिमानी व्यक्ति की पहचान क्या है कि वह दूसरों की सहानुभूति, दया, कृपा नहीं चाहता। उसे अपने ऊपर विश्वास होता है। जब उसके पति की मृत्यु हो जाती है, उसे यह अपेक्षा, यह उम्मीद अपने देवर से है कि डोडी उसे रख लेगा, फिर से घर बसा लेगा। लेकिन डोडी उससे रुखाई दिखाता है और उसे पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करता। हालांकि खारिया गुजर जाति में ऐसा रिवाज है कि पति की मृत्यु के बाद स्त्री अपने देवर की पत्नी बनकर रह सकती है, फिर भी डोडी उसे नहीं अपनाता। तो गदल उससे अनुनय विनय करने नहीं जाती, उससे निवेदन करने नहीं जाती, उसे प्रार्थना नहीं करती कि मुझे रख लो, बल्कि वह अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है। वह अपने जीवन का निर्णय खुद लेती है और गांव के ही एक लोहारी विधुर मौनी से वह घर बसा लेती है। वह स्वाभिमानी स्त्री है। वह कहती है कि गदल तो मालकिन बनकर रहती है, बांदी बनकर नहीं। ये उसका एक वाक्य उसके स्वाभिमान को प्रदर्शित करता है। गदल की चरित्र की अगली विशेषता है कि वह संघर्षशील महिला है। जीवन भर वह संघर्ष करती है, पति का साथ देती है, पति के जितने अपने रिश्ते नाते हैं उन सब के साथ निभाती है। उसके बाद भी जब वह विधवा हो जाती है, वही बेटे वही बहू उसको आंखें दिखाने लगते हैं। वह ऐसी स्थिति में दास्ता, गुलामी स्वीकार नहीं करती। वह मरे सड़े की तरह जीवन जीना नहीं चाहती। वह संघर्ष के लिए तैयार होती है, अपने जीवन को फिर से नए ढंग से गढ़ने की ओर आगे बढ़ती है और हर जगह पर उसका मुकाबला होता है और रास्ता रोका जाता है। हर जगह पर समाज है, बिरादरी है, पुलिस है, उसके परिवार के लोग हैं, सब उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं, वह नहीं रुकती। आने वाले किसी भी परिणाम की चिंता नहीं करती। वह हर चुनौती को स्वीकार करती है, संघर्ष करती है, आगे रास्ता बनाने की कोशिश करती है। गदल का व्यक्तित्व तो हमारे सामने एक संघर्षशील महिला के रूप में आता है, जो दरोगा जी को भी रिश्वत देना जानती है, जो बिरादरी के दंड मांगने के पहले ही गहने उतार के दे देती है, जो नए पति, नए देवरानी जेठानी के पास जाकर के भी उनके साथ रहने लगती है। हर जगह तो संघर्ष है, कहीं पर उसको बना बनाया चीज नहीं मिलता। हर जगह पर वह छोटी छोटी चीजों के लिए भी वह लड़ती, झगड़ती, संघर्ष करती नजर आती है। गदल के व्यक्तित्व की चौथी विशेषता है कि वह स्पष्टवादी है। स्पष्ट बोलने की जो पराकाष्ठा है वो गदल में है। गदल की संवाद जो उसने डोडी से कहे हैं, जग हंसाई से मैं नहीं डरती देवर, एक वाक्य में सब कुछ, कि मैं किसी लोक लाज, सामाजिक मर्यादा, प्रथा, परंपरा, मान्यताओं से डरती नहीं हूँ, भय नहीं खाती। मैं तेरी तरह डरपोक नहीं हूँ। सीधी सीधी खरी खरी बात स्पष्ट ढंग से कह रही है। तूने भाई से और मुझसे निभाई तो मैंने भी तुझे अपना ही समझा, बोल झूठ कहती हूँ। ये वाक्य बहुत कुछ कहता है कि मैंने भी तुझे अपना ही समझा, लेकिन बिना किसी गोलमोल, बिना किसी घुमाव के वह सीधी सीधी अपनी बात स्पष्ट शब्दों में कहती है। फिर और देखें, कायर भैया तेरा मरा, कारज किया बेटे ने, और फिर जब सब हो गया तब तू मुझे रखकर घर नहीं बसा सकता था। एक वाक्य कि तब तू मुझे रखकर
घर नहीं बसा सकता था? कितनी स्पष्ट। तूने मुझे पेट के लिए पराई ड्योढ़ी लंघवाई। चूल्हा मैं तब फूंकूं जब मेरा कोई अपना हो। ऐसी बांधी नहीं हूं कि मेरी कूहनी बजे, औरों के बिछिया छनके। मैं तो पेट तब भरूंगी जब पेट का मोल कर लूंगी। समझा देवर? तूने तब तो नहीं कहा। अब कुंबे की नाक पर चोट पड़ी तब सोचा, तब न सोचा जब तेरी गदल को बहुओं ने आंखें तरीर कर देखा। अरे कौन किसकी परवाह करता है? कुछ भी अस्पष्ट या छुपाया हुआ नहीं है। गदल का व्यक्तित्व बिल्कुल सामने है, बिल्कुल स्पष्ट है, और उसकी वाणी उतनी ही स्पष्ट है, खरी खरी स्पष्टवादिता उसके व्यक्तित्व का पर्याय है। गदल के और संवाद हम देखें। अरे चल रहने दे, भैया का बड़ा ख्याल रहा तुझे। कितनी एक वाक्य में भैया का बड़ा ख्याल रहा तुम्हें। स्पष्टवादिता की और वानगी देखें। डोडी कहता है, मेरे रहते तू पराए मर्द के जा बैठेगी? हाँ, अब के तो कह, 100 बार कहूं लाला। डोडी उसे मारने के लिए उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन गदल कहती है, बढ़। एक शब्द में भी, एक वाक्य में भी गदल जो कुछ कहती है बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल सामने, बिना किसी दुराव के, बिना किसी छिपाव के। ये 100 जिठानी मेरी, हुक्म नहीं चलाओ मुझ पर। तेरी जैसी बेटियां हैं मेरी, देवर के नाते देवरानी हूं, तेरी जूती नहीं। किस तरह से वह बड़ी स्पष्टता के साथ अपनी बात रखती है। और उसकी वानगी देखें। वह अपने नए पति को कहती है, तू रोकेगा? अरे मेरे खास पेट के जाए मुझे रोक ना पाए। अब क्या है, जिसे नीचा दिखाना चाहती थी वही ना रहा, और तू मुझे रोकने वाला है कौन? सब कुछ कह दिया गदल ने। जिसे नीचा दिखाना चाहती थी वही ना रहा। स्पष्ट है कि मैं देवर को नीचा दिखाना चाहती थी, अब वह मर गया है। अब मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, कुछ भी नहीं छिपाया गदल ने। उसकी स्पष्टवादिता की एक पंक्ति और, वह मरते बखत मेरा नाम लेता गया है ना, तो उसका प्रबंध मैं ही करूंगी। वह क्या कर चुकी, वह क्या कर रही है, और वह क्या करने वाली है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं, सब कुछ स्पष्ट। और उसको स्वीकार करने में उसे जरा भी संकोच नहीं, झिझक नहीं, डर नहीं। स्पष्टवादिता गदल के चरित्र की वह विशेषता है जो मुझे अत्यंत प्रिय है और बड़ी ही आकर्षित करती है। फिर गदल के चरित्र की एक विशेषता है कि वह परिश्रमी है। वह आलसी नहीं है, कामचोर नहीं है। वह घर बैठ करके वक्त बर्बाद नहीं करती, वह किसी भी तरह के फालतू काम नहीं करती, बल्कि वह एक परिश्रमी महिला है। वह अपने घर में भी जब तक रही, वह अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करती रही। पति की मृत्यु के बाद जब उसने विदुर से नया घर बसा लिया, वह वहाँ गई तो उसके खेतों में गई काम करने, घर के लिए कंडे बीनने गई। वह कहीं बैठी हुई नहीं है। गदल हर जगह, हर कहीं श्रम करते हुए नजर आती है, जो कि एक ग्रामीण स्त्री, जो एक निम्न मध्यवर्गीय स्त्री का प्रतिनिधित्व करती है। वो एक मजबूत और त्वरित निर्णय क्षमता से परिपूर्ण स्त्री है। जीवन के सारे फैसले वह खुद लेती है, फैसले लेने में देर नहीं करती, त्वरित निर्णय लेती है, और जब एक बार निर्णय ले लेती है तो उस पर अडिग रहती है। उसने सोचा कि उसका देवर डोडी उसे अपना लेगा, डोडी ने उसे नहीं अपनाया। उसने निर्णय लिया कि इस
व्यक्ति ने मुझसे मन फेर लिया, मैं भी इससे मन फेर लूंगी। तुरंत निर्णय लिया। गांव के ही एक लोहारी गुजर जाति के विधुर व्यक्ति से उसने पुनः घर बसा लिया। बेटे दंड मांगने गए, उसने गहने निकाल के फेंक दिए। सोचने में देर नहीं की, पंचायत दंड मांगे उसके पहले ही उसने दंड भर दिया। डोडी ने उसे जो कुछ कहा कि तू छोड़ करके क्यों गई, तो भी डोडी को जवाब देने में उसने देर न लगाई। उसने कह दिया कि तूने मुझे नहीं अपनाया इसलिए मैं चली गई। मजबूत निर्णय। जब डोडी मर गया, उसने नए पति से कहा कि मैं जाना चाहती हूं, मेरा देवर मर गया है। उसका पति कहता है कि अब वह तेरा देवर नहीं रहा। वह कहती है कि देवर तो मेरा वह अगले जन्म में भी रहेगा। और वह तमाम वर्जनाओं के बाद दरवाजे पर उसका पति चारपाई लगाकर लेटा हुआ है। उसके बावजूद भी वह घर की छप्पर को उठाकर और सांपिन की तरह उससे सरक कर दीवार कूद कर वापस आ जाती है अपने देवर के अंतिम क्रियाकर्म में, अपने पुराने ससुराल लौट आती है। धूमधाम से वह काम करना चाहती है। अपने देवर का जो बिरादरी भोज है, मृत्यु भोज है, उसे धूमधाम से करना चाहती है, लेकिन पुलिस प्रशासन इसकी अनुमति नहीं देते क्योंकि युद्ध का समय है। लेकिन वह ठान लेती है कि मुझे धूमधाम से ही करना है। और जब एक बार निर्णय ले लेती है तो वह रास्ते तलाशती है। वह दरोगा जी को जाकर के रिश्वत देती है और बिरादरी में न्योता भेजकर धूमधाम से मृत्यु भोज का आयोजन करती है। जब एक बार फैसला लेती है तो उस पर अडिग रहती है। बिरादरी भोज चल रहा है और उसी बीच में दीवान जी आते हैं और कहते हैं कि बड़े दरोगा के पास किसी ने शिकायत कर दी है, इसलिए दरोगा जी को आना ही होगा, कारज रोक दो। लेकिन गदल तैयार नहीं होती। वह कहती है कि उनसे पूछ कर ही तो सब किया जा रहा है, ये सब दरोगा जी को पहले सोचना था, हम बिरादरी को उठा नहीं सकते। और वह अंतिम तक बिरादरी के भोज को जारी रखती है। वह बंदूकें उठाती है, संघर्ष करती है, मारी जाती है, लेकिन अपना निर्णय नहीं बदलती। इस तरह से हम देखते हैं कि वह तुरंत निर्णय लेती है, मजबूती के साथ अपने निर्णय के साथ डटी रहती है। गदल के चरित्र की अगली विशेषता है कि वह भावना प्रधान महिला है। भावना से उद्वेलित हो जाती है, भावना में बह जाती है। भावना अच्छी भी हो सकती है, भावना बुरी भी हो सकती है। गदल यहाँ पर बदले की भावना में बह जाती है। बदला क्या है कि जब डोडी की पत्नी और उसके बच्चे मर जाते हैं, डोडी अकेला हो जाता है, ऐसी स्थिति में गदल उसे सहारा देती है। लेकिन जब गदल के पति की मृत्यु हो जाती है और उसे सहारा की जरूरत पड़ती है और डोडी उसे सहारा दे सकता है, उसे अपना सकता है, ऐसी स्थिति में जब डोडी उसे नहीं अपनाता तो गदल को क्रोध आता है, गुस्सा आता है। उसके मन में एक बुरी भावना, बदले की भावना जागती है कि जिस आदमी को मैंने जरूरत पड़ने पर सहारा दिया, आज उसी ने मुझसे आंखें फेर ली। मैं इसे बताकर रहूंगी। जब वह मुझसे आंखें फेर सकता है, मन फेर सकता है, तो मैं भी उससे मन फेर सकती हूँ। मैं उससे बदला लूंगी। ये बदले की भावना में वह गांव के ही एक दूसरे जाति के विधुर युवक से पुनर्विवाह कर लेती है, उसके घर बैठ जाती है, उसके साथ घर बसा लेती है। और आखिरी में यह सदमा डोडी बर्दाश्त नहीं कर पाता और मर जाता है। और जैसे ही वह मर जाता है तो पुनः गदल वापस अपने पुराने घर लौट आती है। वह कहती है कि देवर से रार थी, जब अब वही नहीं रहा तो अब मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। लेकिन गदल ने उससे बदला लेने की सोची, ठानी और अपने बदला को उसने पूरा कर लिया। वह भावना में बही हुई एक स्त्री है।
कहीं कहीं पर हम देखते हैं कि गदल अविवेकी है, उसका विवेक कहीं कहीं पर शून्य हो जाता है। जब वह साहस की चरम स्थिति में होती है, दुस्साहस की स्थिति में होती है, साथ ही जब वह प्रथा परंपराओं को मानती है, उस समय वह अपनी जिद में विवेकपूर्ण निर्णय नहीं ले पाती। जैसे उस समय युद्ध के कारण 25 आदमी से ज़्यादा एक साथ एक जगह पर इकट्ठा होना गैर कानूनी था, लेकिन गदल को यह बात नागवार गुजर रही थी। जब पुलिस वाले बंदूक लेकर के आ गए तो उसने अपने भी घर से बंदूकें निकाल ली, पुलिस का सामना कर लिया, यह बिना सोचे समझे कि इसका परिणाम क्या होगा। उसने अपने विवेक का उपयोग नहीं किया। कहीं कहीं पर ऐसा लगता है कि गदल जब भावनाओं में बह जाती है या जिद्दी हो जाती है तो उसका विवेक शून्य हो जाता है। गदल धर्मांध और रूढ़िवादी महिला के रूप में हमारे सामने आती है। वह कहती है कि धर्म धुरंधरों ने तो डुबो ही दी, सारी गुजरात ही डूब गई माधो, अब किसी का आसरा नहीं, कायर ही कायर बसे हैं। जब दरोगा जी पूछते हैं कि मगर तुम कानून तो नहीं तोड़ सकते, तो वह कहती है राज का कानून कल का है मगर बिरादरी का कानून सदा का है, हमें राज नहीं लेना है, बिरादरी से काम है। गदल के लिए राज्य का कानून सब छोटा है, बिरादरी, जाति, धर्म, धार्मिक मान्यताएं, प्रथा परंपराएं ये ऊपर है। धार्मिक मान्यता है कि मृत्यु भोज पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भोजन कराने से मृतक की आत्मा को शांति मिलती है। हम अपने कर्तव्यों का उसके प्रति निर्वहन करते हैं और इसी मान्यताओं के कारण, इसी धर्मांधता के कारण, इसी रूढ़ प्रथा के कारण गदल अपने देवर डोडी की मृत्यु भोज का आयोजन धूमधाम से करना चाहती है। वह एक धर्मांध और रूढ़िवादी महिला के रूप में भी हमारे सामने आती है। एक परिपक्व और सहृदय महिला के रूप में भी हम उसको इस कहानी में देखते हैं। वह अपने ही नए पति को कहती है कि तुम एक ब्याह और क्यों नहीं कर लेते अपनी उम्र लायक। अपने नए पति को वह एक और विवाह करने की सलाह देती है। सोचते होंगे सौत बुलाती हूं, पर मर्द का क्या, मेरी तो ढलती उम्र है, जीते जी देख जाऊंगी तो ठीक है, न हो तो हुकूमत करने को तो एक मिल ही जाएगी। वह दूर तक सोचती है कि मेरी उम्र ढल रही है, मेरे तो बाल बच्चे होंगे नहीं, कोई दूसरी महिला, कम उम्र की महिला आ जाए। चूंकि उसने जिस विधुर से विवाह किया उसकी उम्र उसके बेटे के बराबर ही लगभग है, लगभग 32 वर्ष का है मौनी। गदल 45 वर्ष की है और उसकी सहृदयता यहाँ पर देखते हुए बनती है कि वह अपने ही नए पति को एक और विवाह कर लेने के लिए वह प्रेरित कर रही है। इसको हम सहृदयता कहें, उसका दिल बड़ा है ये कहें। एक तरफ वह अपने पति से निभाती है, पति के सारे रिश्ते नातों से निभाती है, वह दूसरी तरफ डोडी को सहारा देती है, फिर वह अपने मृत्यु के पहले ही अपने नए पति को पुनर्विवाह के लिए प्रेरित करती है। इस तरह से हम देखते हैं कि वह परिपक्व, दूरदर्शी और सहृदय महिला है। गदल के व्यक्तित्व की अगली विशेषता है कि वह डोडी की ओर आकर्षित एक साधारण स्त्री दिखाई पड़ती है। वह कहती है कि जब छोटी थी तभी मेरा देवर लठ बांध मेरे खशम के साथ आया था, इसी के हाथ देखती रह गई थी। मैं तो सोचा था
छाया में जी लूंगी। बताओ पटेल, वह ही जब मेरे आदमी के मरने के बाद मुझे न रख सका तो क्या करती। ये गदल के विवाह के समय, उसके विवाह के पूर्व के समय से, जब गुन्ना अपने भाई डोडी के साथ गदल को देखने गया, जब उसे लेने गया, तब भी प्रारंभिक शुरुआत के दिनों में ही गदल उसकी ओर आकर्षित हो जाती है। एक स्त्री एक मजबूत व्यक्तित्व वाले, एक प्रतिभावान व्यक्ति की तरफ आकर्षित होती है, ये सहज है। एक पुरुष एक सुंदर और सुशील स्त्री की तरफ आकर्षित होता है, ये स्वाभाविक है, नैसर्गिक है। साधारण से साधारण व्यक्ति भी अपने स्वाभाविक ढंग से किसी स्त्री या पुरुष की ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन जो अपने मनोभावों को अपने नियंत्रण में रख ले, वह फिर साधारण नहीं होता, वह फिर असाधारण होता है। यहाँ पर हम देखते हैं इस कहानी में कि गदल प्रारंभ से ही डोडी की ओर आकर्षित है। समय आने पर वह उस डोडी को सहारा देती है, लेकिन वही डोडी जब उसे समाज के बीच में अपना नहीं पाता तो वह उससे बदला लेने की ठान लेती है। डोडी के प्रति उसका आकर्षण एक साधारण स्त्री के एक प्राकृतिक नैसर्गिक आकर्षण की सूचना देता है। यहाँ पर यह गदल एक साधारण महिला के रूप में हमको दिखाई पड़ती है, जो एक पुरुष की ओर आकर्षित हो जाती है। गदल के व्यक्तित्व की अगली विशेषता यह है कि उसके ऊपर चरित्रहीनता का कोई आरोप नहीं लगता। यह उसके व्यक्तित्व का सबसे मजबूत पक्ष भी कहा जा सकता है और लेखक के लेखनी की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति भी कही जा सकती है कि ये कहानी प्रारंभ से अंत तक जिस तरह से लिखी गई है, उसमें अव्यक्त प्रेम तो है जो समाज स्वीकृत नहीं है। डोडी और गदल के बीच में प्रेम है, लेकिन वहां पर कोई वासना या अश्लीलता नहीं है। जो कुछ है वो पर्दे में है। संवादों के माध्यम से ये बातें हमको समझ में आती हैं। तूने भाई से और मुझसे निभाई तो मैंने भी तुझे अपना ही समझा, बोल झूठ कहती हूं। गदल साफ साफ अपने प्रेम का इजहार कर रही है। फिर कहती है कि कायर भैया तेरा मरा, कारज किया बेटे ने, और फिर जब सब हो गया तब तू मुझे रखकर घर नहीं बसा सकता था। यहाँ पर यह बात स्पष्ट है कि वह चाहती थी कि डोडी उसे पत्नी के रूप में स्वीकार करे। गदल डोडी को चाहती थी और डोडी भी गदल को चाहता था, लेकिन डोडी हिम्मत नहीं कर पाया, वह डरता था। वह कहता है कि गदल मैं बुढ़ा हूँ, डरता था जग हंसेगा, बेटे सोचेंगे शायद चाचा का अम्मा से पहले से नाता था, तभी चाचा ने दूसरा ब्याह नहीं किया। सब कुछ कहानी में स्पष्ट है, लेकिन फिर भी गदल चरित्रहीनता के आरोप से पूरी तरह से मुक्त है, क्योंकि उसका व्यक्तित्व वासना और अश्लीलता से घिरा हुआ नहीं है। फिर हम कह सकते हैं कि गदल इस कहानी की नायिका है, वह प्रमुख पात्र है। उसी के इर्द गिर्द सारी कहानियों का ताना बाना बुना गया है और सारी घटनाएं उसी के जीवन से संबंधित हैं, जुड़ी हुई हैं। गदल का व्यक्तित्व सारे पात्रों से ऊपर उभर करके आता है। सारे पात्र उसके सामने दब जाते हैं और गदल एक सबल महिला के रूप में, संघर्षशील जुझारू महिला के रूप में, साहसी और निडर महिला के रूप में, एक कर्मठ महिला के रूप में
भावना में बहती हुई एक महिला के रूप में एक मजबूत और त्वरित निर्णय लेने वाली और अपने निर्णय पर अडिग रहने वाली एक मजबूत ग्रामीण स्त्री पात्र है जो हमारे बीच इस कहानी में आती है और हमें प्रेरित करके चली जाती है।